हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है आप ही के मॉरिशस में। वास्तव में हमको बहुत पहले आना था। 2017 में इस प्रकार का आयोजन था कि हम तब आने वाले थे, किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी आ गए आप लोगों का संग लेने के लिए। और जैसा कि विश्वनाथ प्रभु ने बोला कि कुछ ही समय में हमारे बीच में होंगे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, और हम उनसे कथामृत का श्रवण करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, पहले जब मूवी स्टार्ट होने के पहले थिएटर में आप लोग गए होंगे, कुछ विज्ञापन आते हैं, देखा है ना, हमारे इंडिया में आता है, तंबाकू से सावधान, इस तरह कुछ कुछ विज्ञापन आते हैं। वो इसलिए होता है, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और सभी लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये विज्ञापन की तरह समझिएगा। अभी मुख्य जो महाप्रसाद है वह महाराज की कथा के रूप में आपको मिलेगा। उसके पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मेरे लिए यह मॉरिशस की ट्रिप बहुत प्रेरणास्पद रही, क्योंकि हम बहुत जगह पर गए हैं और इमिग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा डर रहता था हमेशा ही। कई जगहों पर पैंट्स और शर्ट पहन कर भी जाना पड़ता है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि इमिग्रेशन पे ही कई लोग महाराज को देख करके, हमारे धोती कुर्ता देख करके आ गए, और हम लोगों को ले जा करके लाइन में नहीं, अलग से ले गए, और वहाँ पर पूरा उन्होंने ही फॉर्म भरा और हमको बाहर लेकर के आए। तभी हम लोग को विचार आ रहा था कि इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं कि मॉरिशस कृष्ण भावनामृत के लिए सबसे अनुकूल जगह है, और विश्व में पहला देश कृष्ण भावना भावित होगा मॉरिशस। तो जिस प्रकार हर क्षेत्र में कोई ना कोई आदर्श होता है, जैसे अगर हम अमेरिका को देखें तो वेपन्स में दे आर नोन फॉर वेपन्स। अगर हम भारत को देखें तो संस्कृति के लिए वह पहचाने जाते हैं। और भी देश हैं, नाम नहीं लेंगे, वो भी अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कोई आतंकवाद के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन आप लोगों के पास ये मौका है, किसके लिए प्रसिद्ध होना है? कृष्ण भावनामय होना है पूरे राष्ट्र को, और उस प्रकार आप पूरे विश्व के गुरु बन जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही विशेष अवसर मॉरिशस को श्रील प्रभुपाद ने दिया है। भगवान अपने भक्तों की वाणी सत्य करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। आप लोगों ने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी है? प्रहलाद महाराज की कथा में क्या होता है? उनके पिता पूछते हैं, हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि क्या आप जिनका नाम स्मरण करते रहते हैं, आपकी मालाएं घिस गई, बीट बैग फट गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो आप इतना नाम स्मरण कर रहे हैं कि आपको बचाने के लिए आएंगे, और आएंगे भी तो कितनी देर में पहुंचेंगे? टाइम तो था 6:30 बजे का, कितनी बजे पहुंचेंगे? बोले नहीं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, सभी जगह विद्यमान है। तो हिरण्यकश्यप पूछे, क्या इस स्तंभ में है? क्या इस स्तंभ में है? क्या इस जगह में है? और प्रहलाद महाराज हाँ भरते जा रहे थे। आचार्य लोग बताते हैं कि नरसिंह देव पिलर से पिलर कूद रहे थे, कहाँ से निकलूंगा, कहाँ सेटिंग फिट होगी बाद में फाइनल। और जब अंततः हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ पर प्रहार किया, वहां से श्री नरसिंह देव प्रादुर्भाव होते हैं। तो तब भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, अपने सेवक के वचनों को शुद्ध करने के लिए भगवान अपनी शक्ति लगा देते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जो भविष्यवाणी की है, आपको क्या लगता है वो विफल हो जाएगी? कौन कौन को लगता है विफल हो जाएगी? कौन कौन को लगता है सफल हो जाएगी? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छे, हरि बोल। तो आप सभी उसके भागीदार बनिए। देखिए, इस पृथ्वी ने अनेक सिद्ध लोगों को देखा है, अनेक विजयी लोगों को देखा है, बड़े बड़े शूरवीरों को देखा है, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है सब उनको भूल जाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी प्रभावशाली योग्यताएं लाई हैं, लेकिन लोग उनको कितना याद रखते हैं? आप में से कोई वैज्ञानिक का कोई चित्र रख के पूजा करते हैं घर में? कोई कर सकता है, लेकिन सभी लोग नहीं करेंगे।
इसी प्रकार से बड़े बड़े राजनेता हुए, हिटलर, कौन अपने बच्चे का नाम हिटलर रखना चाहेगा? कोई भी नहीं रखना चाहेगा। नेपोलियन, आपको पता है नेपोलियन कितने महान शासक थे, कितनी भूमि को उन्होंने विजय किया था, लेकिन अंत में उनको जिस टापू पे रखा गया था, प्यास लग रही थी, उनको क्या पिलाया गया था? किसी को मालूम है? चर्चा भी नहीं कर सकते हम। एक जानवर का मूत्र पिलाया था। तो यह है भौतिक जगत, और उसी के ठीक विपरीत आध्यात्मिक जगत है, जहां एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अपने देश को छोड़ करके जाते हैं। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति इस्कॉन के एक भक्त को दिल्ली में मिला, और वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है? तो वो भक्त बोलता है, हाँ हम तो जानते हैं, हम तो इस्कॉन के डिवोटी हैं, डेली तो सुनते हैं, हर प्रवचन में यही तो सुनते हैं कि प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी में प्रचार किया, पूरे देश देश तक कृष्ण भावनामृत फैला दी, हरे कृष्ण महामंत्र को जन जन तक पहुंचा दिया, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, आप कुछ नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अभी तक आप 70 साल के हुए नहीं हैं। हम 70 साल के हैं। हम जानते हैं 70 साल की उम्र में व्यक्ति अपने घर से बाजार भी जाने के लिए 10 बार सोचता है, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में कोई धन नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई संपर्क नहीं, पाश्चात्य जगत में जाता है और 10 साल के अंदर पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत फैला देता है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? आपने बहुत सारे सरकारों के चमत्कार देखे होंगे, कोई खरगोश निकालता है, कोई राख निकालता है, लेकिन जन जन के हृदय से कलमश निकाल के कृष्ण को स्थापित कर देना, इससे बड़ा चमत्कार और पृथ्वी ने अभी तक नहीं देखा। तो उस प्रकार श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हम लोग भाग ले रहे हैं, और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, पृथ्वी में सब लोग भूखे नहीं हैं। आप लोग विचार कीजिए, कुछ परसेंटेज लोग भूखे हैं, तो उनके लिए कितनी संस्था चल रही हैं, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, उनको गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। हर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, कुछ परसेंटेज लोग बीमार होते हैं या अपने जीवन में कुछ समय के लिए बीमार होते हैं, लेकिन उसके लिए कितने अस्पताल खोले गए हैं, कोई गिनती है? कितनी संस्थाएं, WHO से शुरू करके कितनी सारी संस्थाएं हैं जो लोगों का इलाज करने में रत है, और बड़े बड़े पुरस्कार उनको दिए जाते हैं। हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर हर समस्या से नहीं जूझ रहा है, लेकिन 100% जो व्यक्ति पृथ्वी पर है वह कृष्ण के वियोग में कष्ट भोग रहा है। तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? कृष्ण भावनामृत की। बिजनेस मतलब क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उधर ही बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल होता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर अन्न मिलता ही नहीं है, तो आप अपने देश से अन्न उधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? अब सोचिए, जिस कृष्ण भावनामृत का इतना अभाव है, क्या उसके लिए इतना प्रयोजन है? क्या इतने मंदिर हैं? क्या इतना संघ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का मौका मिल रहा है। ये अपने भाग्य को पहचानना चाहिए। और कोई थोड़ा सा भी संग करता है भक्तों का, तो उसके जीवन में असीम परिवर्तन आ जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। थोड़ा सा साधु संग करने से सर्व सिद्धि हो जाती है। अगर भक्ति तत्पर ना भी मिले तो भी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आप देखेंगे साधु संग करने से। प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहाँ के युवक उस समय पर किस स्थिति में थे आप लोगों ने सुना होगा। घर बार छोड़ चुके, पढ़ाई छोड़ दी, नशे में चूर रहते थे, सारी गंदी आदतें उनका व्यवहार, उनका चरित्र बन चुकी थी, और सरकार ने करोड़ों करोड़ों डॉलर्स व्यय कर दिए उनकी आदतें छुड़ाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जाकर के करताल बजाता है और सब लोग हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कृष्णमय हो जाते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। तो ये साधु संघ की विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति साधु संघ में आए,
उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति कभी भी साधु संग में नहीं जाता था, खूब नामट्ट वाले बुलाते थे, कभी प्रोग्राम में नहीं जाता था। पत्नी जाती थी, तो पत्नी ने सोचा कि अरे हम इतना प्रयास कर रहे हैं, ये तो जाते ही नहीं हैं, और हमको नामट्ट में जा करके हमको तो वहाँ बढ़िया प्रसाद मिलता है, इनके लिए घर में अलग से कुकिंग करनी पड़ती है। कोई माता जी है इधर घर में कुकिंग करके आई हैं? कोई घर में कुकिंग करके आए? नहीं, पता है यहाँ विश्वनाथपुर ने अच्छा अरेंजमेंट किया होगा, खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। तो उसी प्रकार से वो माता जी को बड़ी चिंता होती थी कि हमको तो बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, अब हमको प्रोग्राम में भी जाना और घर में रसोई भी करना। तो उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि घर में रसोई नहीं होगी। उन्होंने बोला घर में रसोई नहीं होगी, आपको आज प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा। किसी कारणवश वो माता की खुद की तबीयत खराब होगी, लेकिन पति को तो अब तबीयत भी खराब है, रसोई होनी नहीं है, तो क्या मरता क्या नहीं करता, जाएगा, प्रोग्राम में चला गया। लेकिन दिन भर से इतना थका हारा चूर था, मन वैसे ही सत्संग में नहीं लगता है। आप रात में 11 बजे भी थके हारे मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही माला उठाएंगे हरे कृष्णा, तुरंत सो जाएंगे। तो ये कुछ चमत्कार है कि लोगों का आध्यात्मिक मार्ग में रुझान ना होने के कारण अब वो व्यक्ति थका हारा आया, लोगों ने भी देखा अरे माता जी का पति पहली बार आया है, कभी तो आता नहीं, इतनी बार बुलाया है। तो जैसे गेट में माता जी बैठी हैं तो स्वागत करने के लिए, ऐसे ही लोग खड़े थे, स्वागत करने लगे कि आइए 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 आइए, तो स्वागत किया। फिर जब थोड़ा आगे आया तो लोगों ने बोला बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए, तो बैठ गया। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो वो सो गया। अब कथा पूर्ण हो गई, कीर्तन भी हो गया, प्रसाद भी बंटने लगा, वो तो बढ़िया टिक करके सो रहा था। तो किसी ने बाद में बोला थैंक यू, धन्यवाद, प्रोग्राम हो गया, अभी धन्यवाद बोल दिया, तो उठ करके चला गया। अब जब घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा बड़े सत्संग में होके आए हो, क्या सुना बताओ। उसने क्या सुना था? 3 ही शब्द सुने थे, आइए, बैठिए, धन्यवाद, ये 3 शब्द सुना था। अब तो बड़ा समस्या में पड़ गया, क्या बताएं अब, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता, पकड़ लेगी पत्नी, तो बता दिया, बोले ये सुन के आया, आइए बैठिए धन्यवाद। पत्नी ने भी सोचा पहली बार होकर के आए हैं, पता नहीं क्या मंत्र सीख के आए हैं। उनको बोला देखो जो साधु संग में सुना है ना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और यही आपके लिए गुरु मंत्र बन जाएगा। वो बेचारा दोहराता गया, रिवाइज करता गया, आइए बैठिए धन्यवाद, आइए बैठिए धन्यवाद, इसी तरह बोलता रहा। अब जब रात में वो सो गया तो यही उनके मंत्र दिमाग में घूम रहा है, तो नींद में बड़बड़ कर रहा है, क्या? आइए बैठिए धन्यवाद। उस दिन हुआ ऐसा कि एक चोर घर में घुसा। अब जैसे ही वो चोर खिड़की तोड़ के अंदर आ रहा था, ये नींद में क्या बोल रहा है? आइए। अरे बाप रे, अभी वो चोर तो डर गया कि अरे बाप रे, इसको कैसे पता पड़ा कि मैं आ गया, तो वहां छुप करके बैठ गया। तो बोलता बैठिए। तो चोर को तो टेंशन हो गई, अरे ये आंख बंद करके देख रहा है, कैसे संभव है। तो वो चोर बोला ये घर में चोरी नहीं करेंगे, चले जाता हूं। तो वो जाने लगा तो क्या बोलता है? धन्यवाद। अब चोर ने सोचा ये सिद्ध पुरुष है, इनके पैर पकड़ लेना चाहिए, तो आ करके उसके पैर में आकर के बैठ गया। तो ये व्यक्ति उठा, उसने बोला अरे आप कौन हो? बोले ना ना, आज से आप हमारे गुरुजी हैं। क्यों गुरुजी हैं? बोले मैं चोरी करने के लिए आया था आपके घर में, आपको पता पड़ गया, मैं अंदर आया, आपने बोला आइए, फिर मैं बैठा, आपने बोला बैठिए, मैं जा रहा था तो बोले धन्यवाद। तब उसको समझ में आया देखो साधु संघ में जा करके सोने का भी ये फल है, तो अगर जाग करके सुनेंगे तो कितना फल मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान लगा करके साधु संघ सर्वशास्त्र का है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है साधु संघ। देखिए भगवान को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है अगर साधु संघ हो। दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे नहीं खड़े थे, शांति दूत बन के गए थे और अपना विश्व रूप भी दुर्योधन को दिखाया था। लेकिन दुर्योधन क्या सोच रहा था? ये मायावी है, इसको पकड़ लो। लेकिन अर्जुन के सामने जब भगवान गए, अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया, अर्जुन क्या बोलता है? आप परम धाम है, परम ब्रह्म है, पवित्र है, परम है। तो उस प्रकार से अर्जुन की चेतना और दुर्योधन की चेतना में अंतर क्यों है? अर्जुन को सत्संग मिला है और दुर्योधन को कुसंगति मिली है।
तो उस प्रकार हमारे जीवन में हमको ये सत्संग करने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन सत्संग में एक मुश्किल होती है, केवल एक मुश्किल, कि हमारी आसक्तियां हमको जकड़ के रखती हैं। गुरु वैष्णव बहुत सारे उपदेश देंगे, आप यहाँ से बहुत कुछ सुन के जाएंगे, लेकिन वो पांडाल के गेट से बाहर निकलते ही भूल जाएंगे। यह आसक्तियों का कमाल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहानी सुनाते हैं कि एक बारात शादी के लिए जा रही थी, वो नाव पार करना था। नाव में बैठे और जो नाविक था उसको पैसे दिया कि आप हमको रात में पहुंचा दीजिए, सुबह हमको इस स्थान पे पहुंचना है, शादी का मुहूर्त है। वो नाविक रात भर चाबुक चला रहा है, चाबुक ना क्या बोलते हैं, पतवार, रात भर चला रहा है। और सुबह जब बाराती उठे, उन्होंने देखा वो कहीं भी नहीं गए, वही तट पे खड़े हैं। तो नाविक की पिटाई करने लगी, तुमने हमारे पैसा भी ले लिया, रात भर तुम यहीं सोते रहे और हम अपने गंतव्य पे भी नहीं पहुंचे, अभी क्या होगा, शादी कैसे होगी? तो बोला नहीं, मैं तो रात भर चला रहा था। फिर क्यों नाव नहीं आगे बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? लंगर लगा हुआ था, एंकर, वो लंगर को उठाया ही नहीं। तो जब तक लंगर लगा रहेगा आगे कैसे बढ़ेंगे? तो साधु संघ में आते हैं, हम बोलते हैं आया राम गया राम, आते हैं सुन के चले जाते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं? आसक्तियां बहुत है। इस प्रकार से आसक्तियों से छूटना है। एक बार नारद मुनि जो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है नारदा, जो नारायण प्रदान करे वो है नारद। तो साधुओं क्यों विचरण करते हैं? साधु इसलिए विचरण नहीं करते हैं कि हमको अच्छा अच्छा खाने मिलेगा, हमको अच्छे अच्छे रहने मिलेगा। साधु इसलिए विचरण करते हैं जिससे जीवात्माओं को कृष्ण भक्ति दे सके। तो नारद मुनि ऐसे ही विचरण करते 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 एक स्थान पर गए और एक बहुत ही सज्जन बालक था, 15-16 साल का बालक होगा, उसका नाम था कैलाश। नारद मुनि कैलाश को बोलते, कैलाश तुम बहुत सात्विक हो, बहुत आज्ञाकारी हो, मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हूँ, चलो मैं तुमको वैकुंठ लेकर के जाऊंगा। आपको कोई ऐसा ऑफर दे तो कौन कौन जाने के लिए तैयार होंगे? मरना पड़ेगा उसके पहले। हाथ उठाना आसान है, लेकिन आसक्ति जितने आसानी से आ सकती जा नहीं सकती, जितने आसानी से आ जाती है ना, जाती नहीं है। तो नारद मुनि जैसे उसको बोले, तुम बड़े सात्विक हो, बड़ा तुमसे हम प्रभावित हैं, तुमको हम वैकुंठ लेकर के जाएंगे। तो ये कैलाश बोलता है, अरे हम कैसे जाएंगे, अभी तो हमारे माता पिता है, हमको पढ़ाई करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, थोड़ा हम उनको ठीक ठाक से आयोजन कर दें फिर हम जाएंगे। नारद मुनि बोला ठीक है, कुछ वर्षों तक आप ये कीजिए। अब कैलाश अपने कार्य में रत रहा। आगे जाकर के जब कैलाश की नौकरी लग गई, धन कमाने लगा, माता पिता के लिए बढ़िया मकान बना दिया, व्यवस्था कर दी। तो माता पिता ने बोला कि देखो अब हमारे लिए सेवा के लिए हमसे काम नहीं होता है, तो आप विवाह कर लीजिए। तो कैलाश ने विवाह कर लिया। अब नारद मुनि दोबारा आए, बोले चलो वैकुंठ। तो क्या बोलता है, अरे अभी अभी तो विवाह हुआ है, अभी तो पत्नी गर्भवती भी है, कैसे अभी इस अवस्था में, थोड़ा बालक हो जाने दीजिए फिर चलेंगे। अब कुछ समय बाद फिर नारद मुनि आए, तब तक क्या हुआ, माता पिता चले गए। अभी बच्चा है, पत्नी है, बोले इनको असहाय कैसे छोड़ के जाऊं, माता पिता होते तो इनका देख रेख भी कर लेते, अब इनको थोड़ा बड़ा कर दें फिर चलेंगे। ऐसे करते करते कैलाश बूढ़ा हो गया। बूढ़ा एकदम जर्जर अवस्था है, हाथ कपकपा रहे हैं, सब तरह से मोहित है। नारद मुनि आकर के बोलते, कैलाश अब तो चलो, अभी क्या बचा है? बोले नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे लोग जो है ना, वो व्यापार नहीं जानते हैं, कोई भी इनको आकर के चीट करके चला जाएगा। तो हमको एडवाइस लेते हैं, एडवाइस। ये बूढ़े बुजुर्गों को एडवाइस देने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। कोई एडवाइस मानता नहीं है, फिर भी एडवाइस देना चाहते हैं। तो बोले हमारी एडवाइस बहुत मानते हैं, एडवाइस तो देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी शोषण करके चला जाएगा। ठीक है, नारद मुनि बोले ठीक है, बाद में आएंगे। फिर अंततः नारद मुनि जब दोबारा आए कई वर्षों बाद, कैलाश नहीं मिला। कैलाश का फोटो दीवार पे टंगा था, माला टंगी हुई थी, नीचे लिखा था स्वर्गवासी कैलाश। नारद मुनि ने देखा, मैं तो स्वर्ग से अभी होके आ रहा हूँ, कैलाश तो वहां मिला नहीं मेरे को, तो ये एड्रेस तो गलत है। लोग लिख देते हैं स्वर्गवासी, वो नर्क गया कहाँ गया मालूम नहीं। तो स्वर्गवासी लिखा है, लेकिन शायद स्वर्ग तक तो गया नहीं, तो कहाँ है कैलाश? तो पास में एक कुत्ता भौंक रहा था। नारद मुनि उसके पास गए, बोले कौन है?
बोले मैं कैलाश हूँ। अरे कैलाश तुम कुत्ता कैसे बन गए? बोले पूरा जीवन तो मैंने इन लोगों के लिए कार्य किया, बाद में यमदूत मुझे कुत्ता बना गए। नारद मुनि बोले कोई बात नहीं, मैंने तुमको वचन दिया है ना, तुमको मैं अभी कुत्ते की योनि में भी ले जाने के लिए तैयार हूँ, चलो अभी मेरे साथ भगवत धाम चलो। कैलाश बोलता है मैं आपके साथ चलता तो, लेकिन एक समस्या है। बोले अब क्या समस्या है? बोले मेरे जो बच्चे लोग हैं ना, गेट खोल के सो जाते हैं, तो घर की रखवाली मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। देखो ये आसक्ति है। हम जब तक इस भौतिक जीवन में आसक्त रहेंगे, भगवान के धाम वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए साधु संग करने के लिए कई बार कुछ त्याग भी करना पड़ता है। कई बार शरीर साथ नहीं देगा, कई बार परिवार साथ नहीं देगा, फिर भी साधु संग करना है। और जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन सफल बना पाएंगे। तो इस प्रकार हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग बार बार आइए, यह प्रोग्राम्स में अटेंड कीजिए, अपना जीवन सफल बनाइए और दूसरों के साथ भी इस कृष्ण प्रेम को बांटिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की। महाराज कमी हाँ कीर्तन, ओके। तो हम लोग सब खड़े होके कीर्तन करेंगे महाराज का अभिवादन करने के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी।